Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you will be fine. I am your English teacher and in today's lecture we will learn and discuss unit number 1 which is light in the night यानी कि रात में रोशनी। सबसे पहले मैं आपको इसकी समरी बताऊंगी। समरी स्टार्ट करते हैं। लंदन एक बड़ा दारुल हुकूमत है। जदीद शहरों की तरह लंदन भी रात के को रोशन होता है, लेकिन 1700 से पहले ये ऐसा नहीं था। इसकी चांदनी रातें शफाफ होती, लेकिन रात के वक्त अंधेरे की वजह से गिरने, ज़ख्मी होने और लूटे जाने का खतरा बढ़ सकता था। लोग रात के वक्त मशाल लेकर बाहर निकलते और अमीर लोग इस काम के लिए मुआवजा देते। 1700 के शुरू में पुलिस ने स्ट्रीट लैंप्स की तनसीब पर तवज्जो दी और उनके पूरी रात रोशन रखने को यकीनी बनाया। 1700 के आखिर में लंदन में इतने स्ट्रीट लैंप्स थे कि स्याह जब इधर आते तो इन स्ट्रीट लैंप्स को देखकर महजूज होते। एक जर्मन स्याह अपनी डायरी में लिखता है कि अंधेरे में लंदन ने जिस तरह अपनी गलियों को रोशन रखा हुआ है वो हैरान कुन और काबिले तारीफ़ है। इन लैंप्स को जलाने के लिए कारकुन रखे जाते जो हर रात उन लैंप्स को जलाते। लैंप लाइटर्स तेल बदलते, बत्ती की लंबाई ठीक करते और अक्सर मुलाजमत बाप से बच्चों के हिस्से में आ जाती। 1805 से गैस लैंप्स का इस्तेमाल शुरू हुआ और फिर गैस लैंप्स की जगह इलेक्ट्रिक लैंप्स ने ले ली, लेकिन अभी भी 1500 गैस लैंप्स लंदन में मौजूद हैं। केंसिंगटन पैलेस एक कदीम इमारत है और उसे अभी भी गैस लैंप्स से रोशन किया जाता है। जी ये तो थी हमारी शॉर्ट से समरी। अब मैं इसकी ट्रांसलेशन करवाऊंगी। ट्रांसलेशन में हम बिल्कुल स्टार्ट से करते हैं। लंदन इज़ अ मेजर कैपिटल सिटी। लंदन एक बड़ा दारुल हुकूमत है। एट नाइट रात के वक्त इट ग्लोज ब्राइटली, ये बहुत रोशन होता है। लाइक मोस्ट मॉडर्न सिटी, काफ़ी जदीद शहरों की तरह। मतलब इसकी अगर हम फ्लो में ट्रांसलेशन करें तो हम कहेंगे कि लंदन का शहर एक बड़ा दारुल हुकूमत है। रात के वक्त ये जदीद शहरों की तरह बहुत रोशन होता है। बिफोर द 70s, 1700 से पहले लंदन वॉज मच स्मॉलर दैन इट इज़ नाउ। लंदन अब की निस्बत बहुत छोटा था। लंदन वॉज मच स्मॉलर, लंदन बहुत छोटा था। दैन इट इज़ नाउ, जैसा कि अब है। यानी लंदन अब की निस्बत काफ़ी छोटा था। ऑन क्लाउडलेस मूनलिट नाइट्स, शफाफ चांदनी रातों में पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मूनलाइट, लोग चांद की रोशनी का फ़ायदा उठाते एंड गो आउट टू सोशलाइज, और बाहर एक दूसरे से मिलने के लिए जाते। बट नाइट टाइम इन द सिटी, लेकिन रात का वक्त शहर में कुड बी डेंजरस, ख़तरनाक हो सकता था। यू कुड ट्रिप, आप लड़खड़ा सकते थे, फॉल गिर सकते थे, एंड इंजर योर सेल्फ, और ख़ुद को ज़ख्मी कर सकते थे। इफ़ यू फेल इन द रिवर, अगर आप दरिया में गिर जाते। यू कुड ड्रोन, तो आप डूब सकते थे। यू कुड बी अटैक, आप पर हमला हो सकता था। और रॉब्ड, या लूटे जा सकते थे बाय क्रिमिनल्स, मुजरमों से। यानी आप पर हमला हो सकता था या मुजरिम आपको लूट सकते थे। हु रोम इन द स्ट्रीट, जो कि गलियों में घूमते रहते थे या आवारागर्दी करते रहते थे। यू कुड ईजीली गेट लॉस्ट, आप आसानी से खो सकते थे। इफ़ पीपल वांटेड टू गो आउट एट नाइट, अगर लोग रात के वक्त बाहर जाना चाहते, दे वुड हैव टू कैरी अ बर्निंग टॉर्च, तो उन्हें लेकर जाना पड़ती अपने साथ एक जलती हुई मशल और लैंप या चिराग। और इफ़ दे वर रिच इनफ, और अगर वो काफ़ी अमीर होते, पे समवन एल्स टू कैरी इट, तो वो उसे ले जाने का, अपने साथ लेकर जाने का मुआवजा देते। जी आपकी इतनी ही बुक रीडिंग थी, ट्रांसलेशन थी। ट्रांसलेशन के बाद हम आते हैं वर्ड्स मीनिंग की तरफ। वर्ड मीनिंग में सबसे फर्स्ट जो वर्ड है वो है रोम, ROAM, रोम आवारागर्दी करना। इन्फोर्स्ड, लागू करना। इंस्टॉलेशन, तनसीब। एस्टोनिश, हैरान रह जाना। ये इधर से आप मिस्टेक है, ये ठीक कर लीजिएगा। इधर है जाना। रिलायबल, एतमाद। गार्डियंस, मुहाफिज। एडमायरेबल, काबिल तारीफ़। अटैक, हमला। एजिलिटी, फुर्ती। प्लीज्ड, खुश होना। ड्रिप्ड, सूख जाना। ट्रिम, काट छांट। अब इसके बाद वर्ड मीनिंग के बाद हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बिफोर स्ट्रीट लैंप्स वर इंट्रोड्यूस, इससे पहले के स्ट्रीट लैंप्स मुतारिफ होते। व्हाट डिड पीपल डू ऑन द क्लाउडलेस मूनलिट नाइट, तो लोग साफ चांदनी रातों में क्या करते।
बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस, इससे पहले के स्ट्रीट लैम्प्स इंट्रोड्यूस मुतारफ़ होते, पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मून लाइट, तो लोग सूरज चाँद की रोशनी का फ़ायदा उठाते ऑन द क्लाउडलेस नाइट, साफ़ रातों में, एंड गो आउट टू सोशलाइज, और एक दूसरे से मिलने के लिए जाते। इफ़ द मून लाइट वॉज हिडन बाय क्लाउड्स, और अगर बादलों की वजह से चाँद की रोशनी छुप जाती, इफ़ द मून वॉज नॉट फुल, या चाँद पूरा ना होता, देयर वुड बी नो लाइट व्हेन इट वॉज डार्क, तो जब तारीकी फैलती या अंधेरा होता तो कोई भी रोशनी ना होती, बिकॉज देयर वर नो स्ट्रीट लैम्प्स, क्योंकि तब स्ट्रीट लैम्प्स नहीं थे। अब नेक्स्ट जो है, बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस, व्हाट वर द डेंजर्स दैट पीपल फेस्ड इफ़ दे वेंट आउट, स्ट्रीट लैम्प्स के मुतारफ़ होने से पहले वो कौन से ख़तरात थे जिनका लोगों को सामना करना पड़ता था, तो इसका आंसर है बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस, इससे पहले के स्ट्रीट लैम्प्स मुतारफ़ होते थे। डेंजर्स दैट पीपल फेस, तो वो ख़तरात जो कि जिनका लोगों को सामना करना पड़ता इफ़ दे वेंट आउट, अगर वो बाहर जाते, वो ये थे दैट दे कुड ट्रिप, के वो गिर सकते थे, ट्रिप लड़खड़ा सकते थे, फाल गिर सकते थे, एंड इंजर देमसेल्फ, वो खुद को जख्मी कर सकते थे, और ड्रोन, या वो डूब सकते थे, इफ़ दे फेल इनटू द वाटर, अगर वो पानी में गिर जाते, और अटैक्ड, या उन पर हमला हो सकता था, और रॉब्ड, या वो लूटे जा सकते थे। तो ये डेंजर्स थे जो कि लोगों को फेस करने पड़ते थे जबकि स्ट्रीट लैम्प्स नहीं थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वर लिंक बॉयज़ एंड व्हाट डिड दे डू, कि लिंक बॉयज़ कौन थे और वो क्या करते थे। द लिंक बॉयज़ वर यंग मैन, लिंक बॉयज़ नौजवान आदमी थे, हु वुड फॉर अ स्मॉल फ़ी, जो कि थोड़े से मुआवजे के लिए, थोड़ी सी फ़ीस के लिए, होल्ड अ बर्निंग टार्च, एक जलती हुई मशल पकड़ते, और लैम्प या चिराग, अहेड ऑफ पीपल, लोगों के आगे, सो दैट दे कुड सी द वे, ताकि वो अपना रास्ता देख सके, थ्रू द डार्क स्ट्रीट्स, तारीक गलियों में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द वर्क ऑफ अ लैम्प लाइटर इन्वॉल्व, लैम्प लाइटर जो थे, मतलब लैम्प जलाने वालों के लिए कौन कौन से काम थे। द वर्क ऑफ अ लैम्प लाइटर, लैम्प लाइटर्स का काम, यानी लैम्प जलाने वालों के जो काम थे, इन्वॉल्व फॉर द पेमेंट, कि वो मुआवजे के लिए, पुटिंग अप अ लैम्प आउटसाइड द हाउस ऑफ दियर एम्प्लॉयर, अपने मुआवजा देने वाले के घर के बाहर चिराग रखते, एंड मेक श्योर, और इस बात को यकीनी बनाते इट वॉज लिट, के ये रोशन रहे। रफली हाउ मैनी गैस लैम्प्स आर देयर इन लंडन टुडे, तकरीबन आजकल लंदन में कितने गैस लैम्प्स हैं। इन लंदन देयर आर रफली अबाउट 1500 गैस लैम्प्स, तकरीबन 1500 गैस लैम्प्स हैं। हाउ मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड टू लाइट दीज लैम्प्स टुडे, आजकल इन लैम्प्स को जलाने के लिए कितने लोगों को रखा गया है। 5 पीपल आर एम्प्लॉयड टू लाइट दीज लैम्प्स टुडे, इन चिरागों को रोशन करने के लिए आजकल सिर्फ 5 लैम्प लाइटर्स को रखा गया है, या 5 लोगों को रखा गया है। व्हाट पावर्स मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स, के स्ट्रीट लैम्प्स, हाँ जी, ये स्ट्रीट लैम्प्स को अब कौन रोशन करता है, तो इसका आंसर है मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स के जो जदीद स्ट्रीट लैम्प्स हैं आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, उनको बिजली की मदद से रोशन रखा जाता है। जी, ये तो था आपका यूनिट नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको यूनिट नंबर 2 करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।